बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहले वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन जाअ बिल हसनते फलहु खैरुम मिनहा वहुम मिन फज़ाई यौमइज़िन आमिनून वमन जाअ बिस्सय्यअते फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार हल तुजज़ौना इल्ला बिमा कुन्तुम तामलून। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हाँ, ये ठीक से हूँ, ठीक है। फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने आपके सामने 20वां पारा सूरह नमल की 99 नंबर आयत तिलावत की। वक्त थोड़ा होता है, उसी वक्त में मैं चाहता हूं कि आपको एक ख़ास बात सुनाई जाए। 99 नंबर आयत, इस सूरत का नाम है सूरह नमल। पूरे कुरान में वाहिद आयत है, ये एक आयत है पूरे कुरान में। कुछ समझ आई मेरे भाई? इस तर्ज की अकेली आयत, और अल्लाह ने इस सूरत को रखा ही सूरह नमल में है। मेरे भाइयों, नमल चींटी को कहते हैं। ये छोटी सी है, इतनी सी कीड़ी जो आपके पाँव में रोंदी जाती है, ये यहीं फिरती है। इसके नाम पर अल्लाह ने सूरत का नाम रखा है। ज़रा घर बैठ के गौर फरमाएं, खुदा जाने इस चींटी ने कौन सा अच्छा अमल किया। हाय हाय, कोई तो अमल किया ना चींटी ने। अल्लाह ने उस चींटी के नाम पर सूरत का नाम रखा सूरह नमल। क्या मतलब हुआ? कहा चींटी घबरा नहीं, जब तक कुरान रहेगा तेरा नाम रहेगा। सुबहान अल्लाह। ये चींटी, ये छोटा सा जानवर, जनाब अली अल्लामा दुमैरी साहब, पता नहीं नाम सुना हो आपने, उसकी वो 2 बड़ी जिल्दियाँ इतनी हयातुल हयावान पर, पूरी दुनिया के जानवरों पर उन्होंने बहस की है। उसी में इसी चींटी के बारे में वो लिखते हैं, लोगों, जनाब अली फरमाते हैं कि अल्लाह ने चींटी को लोगों से ज़्यादा इल्म दिया है। गौर नहीं फरमा रहे? आप भी पढ़ते हैं, ये पढ़ती नहीं, ये पढ़ के आई है। हम तो पढ़ते हैं ना। अल्लाह ने इसे इल्म दे के भेजा है कि ये बारिश के आने से पहले बारिश मालूम कर लेती। बारिश, ये अब बारिशों का मौसम है, ये मालूम कर लेती है। बिल्कुल बादल छाए हुए हूँ, मासूम फरमाते हैं छाए हुए हूँ, और तुम्हें यकीन हो कि बारिश होने वाली है, और ये चींटी इत्मीनान से बाहर फिर रही हो, समझ लो बारिश नहीं होगी। हाय हाय हाय, खुश नहीं होते मेरे भाई? है बिल्कुल। हैदरी याली, चींटी इत्मीनान के साथ बाहर फिर रही हो, समझ लो बारिश नहीं होगी। मतलब बिल्कुल अब्र आलूद ना हो, बादल हो ही ना, और ये बेचैनी से अपने अपने बिलू में घुस रही हूँ, समझ लो बारिश आने वाली है। हाय हाय। मासूम ने फरमाया क्यों? अल्लाह ने क्यों इल्म दिया कि अगर बारिश का एक कतरा गिरे इसके ऊपर मौत वाक़े हो जाएगी। हाय हाय हाय। अल्लाह ने इसकी नस्ल बचाने के लिए इन्हें इल्म अता कर दिया। गौर नहीं फरमा रहे? एक बहुत बड़ी अच्छी बात सरकार अमीर अल मोमिनीन के हवाले से सरकार फरमाते हैं कि लोगों, एक दाना गंदम का, एक दाना एक पूरी चींटी के पूरी फैमिली के लिए साल का रिस्क है। ये वो चींटी दाना ले जाती है ना जब अपने बिल में, तो उसे चाटती भी रहती है और दाने की खुशबू भी सूंघती रहती है।
ये खुशबू से इसकी ज़िंदगी है, चाटती है, सूंघती रहती है। और अल्लाह ने इसे इल्म ये दिया है, इस चिमटी को। ये जो दाना है ना गंदम का, अभी देखें गंदम जो बीजेंगे फिर ये दाना उठा के घर ले आती। सरकार फरमाते हैं ये दाना जो लेके आती है खुद नहीं आती, अल्लाह ने चिमटियों के सरदार बनाए हैं, गिरोह बनाए हैं, उनका एक एक सरदार बनाया है। वो सरदार जाके वहाँ खुराक तलाश करके चिमटियों को आके कहते हैं आओ हमने खुराक तलाश कर ली है, आओ हम तुम्हें वहाँ मंजिल तक पहुँचाते हैं। ज़रा गौर फरमाएं। मासूम फरमाते हैं कि कैसे पहुँचाता है वो सरदार, अपने मुंह से खुशबू, समझना आपने, खुशबू और लुआब निकाल के उस घर से मंजिल तक एक सिरात मुस्तकीम बना दे। अजनी समझ आई दुनिया, हाय समझ आई मेरे भाई। हैदरी चिमटी के उस सुराख से लेके मंजिल तक वो सरदार एक सिरात मुस्तकीम बना देता, खुशबू और लुआब निकाल के। आप यूं करें मेरे भाई, एक दिन जाके ना वो चल रही हूँ, देखा आपने देखा होगा, जाती भी एक रास्ते से हैं, आती भी उसी रास्ते से हैं, आपने देखा होगा। आप जाके ना उसका वो रास्ता ऐसे मिटा दें हाथ से, ऐसे वो जो खुशबू और लुआब लगी हुई है वो कट जाएगी, टूट जाएगी। जो भी चिमटी आएगी जहाँ से वो रास्ता टूटा है ना, वहीं आके खड़ी होके पिछली कौम को रोक के कहेगी राह गुम हो गई है, आगे ना बढ़ो कहीं गुमराह ना हो जाए। गौर नहीं फरमाया। हैदरी आली क्यों नहीं, दुनिया ने गौर क्यों नहीं फरमाया घर बैठ के? जिस अल्लाह ने हैवानों के लिए गुमराही से बचने के लिए रहनुमा बनाए हैं, फिर हम इंसानों के रहनुमा को अली इब्न अबी तालिब। ये दाना छोटा सा, ये जो दाना है देखें, बातें बहुत है इसमें। अल्लामा दुमैरी भी लिखते हैं कि इस दाने की निशानी हयात क्या है, ठीक है। अगर इसे पानी में डालें और ये उग आता है, मिट्टी में डालें ना, उग आता है। अल्लाह ने इसे इल्म दिया है। जब चिमटी ले जाती है ना अपने घर दाने को, तो उसके घर में मिट्टी होती है, उस मिट्टी में थोड़ी सी नमी भी होती है। अगर नमी के ऊपर दाना रखा जाए तो वो उग आता है। हाय हाय, अगर उग आया, इसने रखा और उग आया तो साल का रिस्क तो ख़त्म हो गया। अल्लाह ने इसे इल्म दिया है चिमटी को। जब ये दाना ले जाती है वहाँ घर जाके दाने के 2 टोटे कर देती है, अब ये उगेगा नहीं। हाय हाय हाय, साल का रिस्क उसके लिए मुकम्मल हो गया। धनिया का दाना ले जाती है, 4 टोटे करती है, 2 टोटे हों तो उगता है, वरना नहीं उगता। इसको अल्लाह ने ये बताया है, ठीक हो गया ना। जब बताया है तो ये गंदम का दाना जब आप निकालते हैं, कीड़ा लगता है या नहीं? कीड़ा क्यों लगता है बोला, फरमाए। है अब एक लंबी बहस मैं करूं तो फिर आप परेशान हो जाए। मुझे रास्ते में भी कहा कान में ज़रा हाथ हौला रखने की करूं, जहाँ भी जाए। रात लाहौर में भी मेरा कम कहता हूँ हौला हाथ। अब हौला हौला कहाँ हाथ रखें? देखिए ये जो दाना होता है ना, इसे कीड़ा क्यों लगता है? मेरे भाइयों मेरी तरफ देखें, इस जिस्म के लिए हर वो शय जो जिस्म रखती है उसके लिए मौत नहीं है, उसके लिए फना है। हाय 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 हाय, ये जिस्म है मेरा बाबा, जिस्म क्या है? फिर लंबी बहस है। इस जिस्म के लिए मौत नहीं है, जिस्म मरता नहीं, जिस्म के लिए फना है, फना। इसे कीड़ा खा जाएगा, ये मिट्टी हो जाएगा। मेरे आका से पूछा गया, मौला क्या ये अच्छा जिस्म अल्लाह ने मिट्टी के लिए बनाया है, कीड़ों के लिए बनाया है? फरमाया कीड़ों के लिए नहीं बनाया, इसे बका के लिए बनाया है। मौला बका की हिफाजत कौन करेगा? कहूँ जुमला, फरमाया अली से मोहब्बत करते जाओ। हाय, जिस्म को कीड़ा लगना बचाए, खुद कफन भी मैला नहीं होगा। समझ आई मेरे भाई? हैदरी हालिया
बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। ये गंदम के दाने आप ले आते हैं, ज़िम्मेदार हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह करे और वक्त लगे हमारे ज़िम्मेदारों को, ये बड़ी बड़ी मजालिस करें, मौला का ज़िक्र खैर करें। आप ले आते हैं, अब आजकल के घड़ोले बने हुए हैं, उनमें आप डालते हैं, उसमें दवाई मिलाते हैं। दवाई क्यों मिलाते हैं? ताकि कीड़ा ना लगे। वो दवाई ज़िम्मेदारी हो जाती है कि ये दाना ख़राब ना हो। है ठीक है। अब कुरान कहता है, कुरान जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र बने ना, वज़ीर खुराक को बुलाया, वज़ीर खुराक का सलाम किया। सरकार ने फरमाया खुराक का ज़ख़ीरा कर लो, कहेत आने वाला है। कहेत होता है बारिश नहीं होगी, पहले ज़माने में हर शय बारिश से होते थे, बारिश नहीं होगी। वज़ीर खुराक ने कहा सही, बारिश कितने, कहेत कितने साल रहेगा? फरमाया 7 साल। उसने कहा 7 साल तक तो दानों को कीड़ा लग जाएगा, दाने खुराक सारी ख़त्म हो जाएगी, नई खुराक पैदा नहीं होगी, लोग तो मर जाएंगे, आप कैसे नबी हैं? फरमाया अल्लाह ने मुझे तदारुक भी बताया है। खुश नहीं होंगे मेरे, हाय हाय, मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे तदारुक बताया है। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कहा है फ़ैज़ा हसद तुम, बारवा सूरह यूसुफ, फ़ैज़ा हसद तुम फ़ज़रू हो फी सुम्बुलिही, जब गंदम काटो दानों को सिट्टे के अंदर, सुम्बुल के अंदर, सुम्बुल कहते हैं सिट्टे को, सिट्टे के अंदर रहने दो, 7 साल तक कीड़ा नहीं लगेगा। गौर नहीं फरमा रहे ज़िम्मेदार हजरात तशरीफ़ फरमा। यही गंदम के सिट्टे में ये जो एहराम में मिस्र खोदे गए आज से 20 साल पहले, ये अखबारों में भी आया था, वहाँ से ऐरे से गंदम के दाने सिट्टे समेत निकले, सिट्टों के अंदर थे। 4000 साल, मेरी आवाज़ दूर तक जा रही है, दाने सिट्टे के, सुम्बुल के अंदर रहे। जब उन्होंने निकाला तो उनको लिबार्टी में चेक किया तो दाने जिंदा थे, उग गए दाने। जब उग आए तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सुम्बुल के अंदर दाने, सुम्बुल के अंदर रहें, कीड़ा नहीं लगता, खराब नहीं होते। आखिर तक मेरी आवाज़ समात फरमा दें, इस जिस्म का सुम्बुल है मोहब्बत अहले बैत। जिन्हें समझना है वो बैठा रहे, गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय सियाने बनो मेरे पुत्र, सियाने बनो। अल्लाह हैदरी सही, मेरे इस जिस्म का सुम्बुल है मोहब्बत अहले बैत। खुदा गवाह है, जब मोहब्बत अहले बैत के सुम्बुल में जमीन में दफन हो जाओ, करोड़ों साल जमीन में दफन रहो, जिस्म खराब तो बजाय खुद कफन भी मैला नहीं होता। अभी देखा आपने जनाब हजर बिन अदई को, देखा या नहीं देखा? जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी और जनाब हुज़ैफा यमानी, उनकी तस्वीर मेरे पास मौजूद हैं। जब उन्हें निकाला गया, कब्रों से निकाल के मदाइन में सरकार सलमान फारसी के यहाँ दफन किया गया, गए होंगे, ज़ियारत की होगी। उन्होंने जब 1200 साल के बाद उनकी कब्रें खोदी तो मेहंदी ऐसी लगी हुई थी जैसे आज लगी है। हाय 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 हाय। खोदते हुए थोड़ा सा कुदाल लगा, सरकार के खून ताज़ा बहना शुरू हो गया। और बेखबर लोगों को मैं जुमला ज़रूर कह के आगे बताऊंगा, ये मिसालें खालिक ने हमें क्यों दिखाई है, ये बताने के लिए लोगों जिनके गुलाम ऐसे हूँ उनके इमाम कैसे हूँ। समझ आई मेरे भाई? हैदरी हैदरी। बस मैंने ये जो आयत करीम है सूरह नमल की पढ़ी है, पूरे कुरान में माशाल्लाह जिनका मुताले हाफिज़ीन उज़ाम तशरीफ़ रखते होंगे, एक ही ये आयत है इस अंदाज की जिसमें खल्ला के दो आलम इरशाद फरमा रहा है, मन जा आ, मन माने आदमी। आदमी को आदमी क्यों कहते हैं? हाँ क्यों कहते हैं यार? हुण जरा मैं मुश्किल पढ़ने लगा।
आदमी क्यों कहते हैं? क्योंकि आदमी जनाब आदम की तरफ मंसूब है जनाब आदम की तरफ मंसूब है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? आदमी। अब मैं लफ्ज़ कह दूं, सारे आदमी, सारे आदमी तो जनाब आदम की तरफ मंसूब हो गए। आय अल्लाह, फिर इंसान कौन होता है? और नहीं फरमा रहा, अजय नहीं समझ आई मेरे भाई। पूछा गया मौला इंसान कौन होता है? फरमाया इंसान ही वही है जिसकी निस्बत अली इब्न अबी तालिब की तरफ। मन जा, आपने मेरा पुत्र मर जाना है, इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है। अल्लाह फरमा रहा है मन जा बिल हसनाती, जो भी कोई, जितने बैठे हैं मेरे भाई, इस दुनिया से उस दुनिया में जाए। अल्लाह फरमा रहा है मुझे तुम्हारे सोने चांदी पैसों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ सही एक नेकी लेके आए। कितनी नेकियां? एक। पूरी शरीयत में करोड़ों नेकियां हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, किसी नेकी की ज़रूरत नहीं, मुझे एक नेकी चाहिए, एक। वो लेके आए। आप जितने बैठे आप खुदा के लिए कोशिश करें वही एक नेकी लेके जाए। मैं भी ढूंढ के देता हूँ, एक नेकी लेके जाएं। उस एक नेकी का फ़ायदा क्या होगा? फ़लहु खैरुम मिन्हा, उसके साथ बाकी जितनी नेकियां हैं अल्लाह कहता है मैं कबूल कर लूँगा। सुभान अल्लाह का कुरान में वादा है। बात देखें कुरान की हो रही है, हदीस की नहीं, किताब की नहीं। उनकी सारी बाकी नेकियां मैं कबूल कर लूँगा। नंबर 2, वहुम मिन फ़ज़ाइन यौमइज़िन आमिनून, क़यामत वाले दिन जो खौफ होगा ना, खौफ, वो नेकी ले जाने वाला अमन में होगा। कितनी बड़ी 2 इनाम मिल गए, तमाम नेकियां भी कबूल और क़यामत वाले दिन खौफ ख़त्म। जब ख़त्म हो जाएगा, आओ मेरे भाइयों, चूँकि सैदान साहिबान से ये शहर, ये कस्बा मंसूब है, सादात में मैं पढ़ने लगा हूँ और इत्तेफाक से मेरा ख्याल है पहली मरतबा मैं हाज़िर हुआ हूँ यहाँ। उसी सैदानी पूरे एक घर में मैं ढूंढ के देता हूँ आपको एक नेकी, पूरा शहर गवाह होगा और मौला भी देख रहे हैं कि मैं एक नेकी उन्हें ढूंढ के दे रहा हूँ। एक नेकी क्या है मेरे भाइयों? आओ मिलके सारा तासुब छोड़ दें, एक नेकी ढूंढें। ढूंढते 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 आ गए हम नमाज पर। नमाज, मैं मुनकर नमाज नहीं हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा पुत्र है यार, हमें भी पता है नमाज वाजिब है, लेकिन बात दलील की हो रही है। सही दलील जब हो, खुदा के लिए नाराज़ ना होया करे हमारी दलील के मुकाबले में, फिर दलील लाया करे, नाराज़गी नहीं। एक नेकी नमाज, अगर हम कहें एक नेकी नमाज है, सियाने लोग तशरीफ़ फरमाएं, पढ़े लिखे हजरात आप तशरीफ़ फरमाएं, अगर एक नेकी नमाज होती तो अल्लाह बराबर का रोज़ा वाजिब ना करता। हाय हाय हाय, फरू में रोज़ा बराबर का वाजिब है या नहीं? अगर रोज़ा एक नेकी होती तो बराबर का हज वाजिब ना होता। अगर हज एक नेकी होती बराबर का जिहाद वाजिब ना होता। मालूम होता है एक एक फरू को और वाजिब कर करके अल्लाह ने क्या किया? एक की कमी दूसरे से पूरी की, दूसरे की कमी तीसरी से पूरी की। तो मालूम हो गया एक नेकी, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, नाराज नहीं होना। आखिर लोग थक कर रसूल के पास गए, मौला वो एक नेकी क्या है? फरमाया ना नमाज है ना रोज़ा है। सुने मेरे भाइयों, वो एक नेकी, फरमाया वो एक नेकी विलायत अली इब्न अबी तालिब। उसको समझ आइए मेरा पुत्र, हैदरी अली, कुछ समझ आइए मेरा सरकार। वो एक नेकी क्या है? विलायत अली इब्न अबी तालिब। एक नेकी, एक नेकी, एक। देखिए आप दुआ पढ़ते हैं रोज, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसना। अल्लाह भी कह रहे हैं मन जा बिल हसनत, हसना माने एक नेकी।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसना। आए अल्लाह दुनिया में भी यही नेकी दे और आखिरत में भी यही नेकी अता कर। आखिरत में नमाजें नहीं होंगी, रोजे नहीं होंगे, हज नहीं होंगे, वो एक नेकी क्या होगी? अजय नहीं समझे। हमारे भाइयों की किताब है अर्जहुल मतालिब, इतनी मोटी, इतनी, उन्होंने लिखा है कि कुरान में जहां भी लफ्ज़ हसना आई है उससे मुराद ही विलायत अली इब्न अबी तालिब है। खुश हो गए मेरे भाई? हैदरी वो एक नेकी क्या लेके जानी है? विलायत अली। मैं देख रहा हूँ कुछ हजरात घबरा रहे हैं, घबराना नहीं मेरे भाई। एक नेकी विलायत अली, और विलायत आ नहीं सकती दिल में जब तक कि हुब्बे अली ना हो। है ये हदीस आपने हजारों दफा सुनी होगी और यकीनन सुनी होगी। सरकार अमीर अल मोमिन जो ही आए, रसूल पाक ने जनाब अली को गले लगा के कहा, ऐ अली, अगर कोई शख्स ओहद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में दे, देने जो नहीं है तो ख्याल ही नहीं आया। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ वो दे नहीं, राह खुदा में दे सोना पहाड़, ओहद का पहाड़, आप गए हैं, मैं भी गया हूँ, ओहद का पहाड़, बिस्मिल्लाह सोना दे, इतनी नमाजें पढ़े कि कमर झुक जाए, इतनी रोजे रखे कि पेट कमर से लग जाए। अगली लफ्ज़ कहा, सफ़ा और मरवा के दरमियान में बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए। ऐ अली, अगर उसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं, जन्नत बजाए खुद खुशबू है जन्नत नहीं सुन। हैदरी पुत्र है या नहीं? वो मेरा बचड़ा है या नहीं? है वो मेरा पुत्र है। जब है और नेकी लेके जानी है एक, और वो है विलायत अली, वो है हुब्बे अली। इस पूरे बड़े गांव में, सादात के गांव में, मैं जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। अब मिल के जब मैंने नेकी ढूंढ के दी, वो खुश नसीब ढूंढ के दिखाता हूँ कि जो एक नेकी इस दुनिया से लेके गया है, ताकि वो आयत का मिस्ताक बने। कोई है एक, ढूंढो वो एक कौन है जो सिर्फ हुब्बे अली लेके गया है। उस बाकमाल इंसान का नाम हुर है। गौर नहीं फर, वो कौन है? वो ले जाने वाला कौन है? हुर। खुदा की कसम, जो ही हुर इमाम के पास आया, इमाम ने कहा, हुर मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़नी। हम देखो तो यही तो लाहौर में मेरे खिलाफ हो गए। मैंने कहा, इमाम ने हुर को भेज दिया, जाओ जाके शहीद हो जाओ। हुआ शहीद या नहीं मेरे पुत्र? शहीद हो गया हुर, और इमाम को खुद इमाम ने अपने सामने शहीद कराया, हमें बताने के लिए शहादत नमाजों से नहीं मिलती, हुब्बे अली से मिलती। क्यों? इमाम जैसा हकीम कायनात में नहीं होता, क्योंकि वक्त का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को अपने पीछे नमाज नहीं पढ़ने दी। क्यों? पढ़ी नमाज, तीरू में नमाज हुई या नहीं? हुर पढ़ सकता था, तीरू में भी नमाज पढ़ सकता था, इतनी मोहब्बत लेके गया था, लेकिन पीछे नमाज नहीं पढ़ाई। इमाम जानते थे अगर हुर एक नमाज मेरे पीछे पढ़ लेता, आने वाले सारे लोग यही कहते, हुर को नमाज ने बख्शवाया है, मोहब्बत हुसैन ने नहीं। और नहीं फरमा रहे? खुदा वास्ते समझो, वो मेरे पुत्र है। हैदरी आज क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या क्या लिखा जा रहा है, खुदा की कसम। एक शख्स, एक छोटी सी बात करके बात आगे बढ़ाते। एक शख्स है, शख्स जिसका नाम आमश लिखा है, आमश। दमतु साकिबा एक किताब है, पहली जल्द में ये वाक़या मेरे भाई। आओ बिस्मिल्लाह, सही आओ, बिस्मिल्लाह, सही आ गया। और शाजी तशरीफ
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सही, थोड़ा सा और तो 5-10 मिनट। आमश एक शख्स है, जल्दी बाबा, ये हज के इरादे से मदीने पाक के करीब रहता है। कहता है मैं मदीने पाक हो के फिर जाता हूँ। मदीने पाक आया, सरकार की ज़ियारत की। जब ज़ियारत करके ये बाकी सुना करे मेरे भाई, हरम पाक के ज़ियारत सरकार से बाहर निकला, इसके कान में आवाज़ आई, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पानी पी लो। और वो भी मदीने में, दोपहर का वक्त, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पानी पी लो। प्यासा था। ये कहता है मैं उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, एक हबशी नाबीना औरत मशकीज़ा लेके, गिलास लेके कह रही है अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पानी पी। हाय हाय। ये कहता मैं प्यासा था, मैंने पानी पिया। पानी पी के मैंने उसे 40 दीनार सोने के दिए। मैंने कहा बीबी ये ले ले, मैं नजराना दे रहा हूँ। खुदा गवाह उसने रो के कहा मैं इस पैसों के लिए पानी नहीं पिला रही। ना 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 ना, पैसे नहीं, पैसे नहीं। उसने कहा ले ले, बहुत कोशिश ने, आमश ने कहा ले ले, उसने कहा नहीं लेने। आमश कहता मैं चला गया हज करके। हज से जब मैं फारिग हुआ ना, जल्दी से जो ही मैं हरम पाक हज से निकल के हरम में आया ना, मेरे कान में आवाज़ आई, जिस अली ने मुझे आंखें दी हैं उसकी मोहब्बत में पानी पी लो। सियाने हो जाओ पुत्र, सियाने हो जाओ। बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह। वाह 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 वाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा अच्छा, वाह सही माशाअल्लाह, जवान है माशाअल्लाह से, जवान, विलायत अली से जवानियाँ मिलती हैं माशाअल्लाह। अच्छा ये साहब ने 29 मुहर्रम को मौजा धरोड़ के ढेर विरका, अच्छा ढेर विरका में मजलिस होगी इंशाअल्लाह। मैं भी पढ़ूँगा उसमें, बहुत से हजरात होंगे। ठीक है बेटा, कौन है जिसने दिया, ठीक ना सही, ठीक हो गया। अच्छा सही दिया, अच्छा अच्छा। ये चला गया, मैंने आवाज़ सुनी कि अली अलैहिस्सलाम ने आया, जैसा इमाम ने मुझे आंखें दी हैं उसकी मोहब्बत में पानी पी लो। ये कहता मैं जो गया वही औरत खड़ी है, वो हबशी औरत आंखें मिली हुई है। मैंने कहा बीबी तू वो नहीं जो मदीने में नाबीना थी? हाँ हाँ कहती है मैं वही हूँ। कहा मैं वही हूँ जिसने तुम्हें 40 दीनार देने चाहे थे ना आमश, मैं वो हूँ। मुझे बता तुझे आंखें मिली कैसे? उस बीबी ने कहा अगर तू वहाँ मुझे न मिला होता राज न खोलती। हाय सियाने बड़ा करे पुत्र, सियाने। आमश, मैं नाबीना खड़ी थी, एक शख्स आया, उसने कहा पानी पिला रही है? मैंने कहा। उसने गिलास लिया हाथ में लेके, मुझे कहा बीबी, हाय इस पे मेरी लंबी बहस हो सकती है। बीबी तेरे दिल में औरत से कहा जा रहा है यार, औरत से, बीबी से। बीबी तेरे दिल में जनाब अली की मोहब्बत है? उस बीबी ने रो के कहा है शख्स अगर दिल चीर कर दिखाने की शाय होती मैं तुझे दिखाती मेरे इमाम से मुझे कितना मोहब्बत। हाय हाय हाय। आमश बस मेरा ये कहना था। उस शख्स ने कहा है अल्लाह इसी मोहब्बत के नतीजे में इसे आंखें दे दे। बस उसने ये कहना था, मुझे आंखें मिल गई। मैंने देखा वो आदमी सामने खड़ा है, वो मेहरबान सामने खड़ा है। मैंने उस मेहरबान से कहा मेहरबान आप कौन हैं जैसे इतना बड़ा एहसान किया, मुझे आंखें दिला दी? उसने जवाब में कहा, सुनेंगे, उसने जवाब में कहा मैं वो हूं जिसे देखा नहीं जा सकता। हाय हाय। खुश हो जाओ मेरे पुत्र, खुश हो जाओ बस। बिस्मिल्लाह। हैदरी आहलिया। ठीक हो गया मेरा भाई, एक नेकी लेके गए। अब कुरान कहता है वमन जा बिस्सय्यअति, जो एक बुराई लेके गया। एक नेकी क्या है मेरे पुत्र? विलायत अली बमानी हुब्बे अली मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा।
अली अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत में जमा हो जाती, अल्लाह जहन्नम पैदा ही ना करता। नहीं समझ आई मेरे पुत्र दुनिया को? हाय हाय हाय। एक नेकी है हुब्बे अली। अब अल्लाह कहता है वमन जा अब सही आते, जो एक बुराई लेके आया, वो बुराई क्या है? हूँ समझ आए? आवाज को चाहिए मुझे, आवाज आई अच्छे सियाने। जब एक नेकी है हुब्बे अली और एक बुराई है बुग़्ज़े अली। एक बुराई क्या है बाबा? बुग़्ज़े अली। बुग़्ज़े अली एक बुराई है, बुग़्ज़े अली। अली का बुग़्ज़ ना लेके जाना है। अल्लाह क्या कहता है? फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार। उनको बांध कर, कादिर कह रहा है जो खुद कदीर है, कदीर कह रहा है, उसे बांध कर, कदीर बंधवाता क्यों है? ना सियाने बने ना, जंजीरों से बांध कर मुंह के बल उसे जहन्नम में डाला जाएगा। अरे अल्लाह तू तो कदीर है, कदीर। फरिश्तों से कहे उनकी टांगों से पकड़ के फेंके। इंशाल्लाह आप भी फेंकेंगे। अच्छा ये हदीस ही नहीं सुनी भाई यार। करेंगे आप भी, मोमिनीन फेंकेंगे सही। नाम लिखवा लो ना, नाम आज से लिखवा लो, फेंकने का लिखा जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात आपको कर रहा हूँ खुदा के लिए। फरिश्ते पकड़ के उन्हें फेंके, जाके जहन्नम में जाके गिरे। ये बांध के मुंह के बल क्यों गिरवाता है? हाँ दुनिया वालों बेखबर लोगों सुनो, मुंह के बल बांध कर मुंह के बल जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? अल्लाह ने यही समझाया है कि जब जाएंगे ना मुंह के बल, सबसे पहले तपिश आग आंखों को लगे, ताकि पता लगे आंख तूने जब इमाम को देखा था माना क्यों नहीं था। है ज्यादा वक्त है। हाँ हाँ बस वही यार नारे ना वेला ही। अल्लाह हाथ तले ना हुए सही। हैदरी माशाअल्लाह से माशाअल्लाह है। ये हुन सही मैं थोड़ा सा मसाइब पढ़ना चाहता था, दरमियान में बात है। जनाब अली की एक बात सुनाता हूँ, तहम्मुल है तो सुनाऊँ नतनी। जनाब अली अलैहिस्सलाम है मस्जिद कूफा में बैठे हैं। कूफा में वाक़यात बाबा वही हैं जो लिखे हुए किताबों में। ये भी दमातो साकिबा में है। साहबा भी बैठे हैं, बहुत सारे और भी बैठे हैं। ऊपर से जो परिंदे गुजरे ना, परिंदे, सरकार अली ने परिंदों को जब गुजरे ना, सरकार ने फरमाया लोगों इन परिंदों ने मुझे सलाम किया है। खुदा गवाह है। उसमें जो दूसरे लोग बैठे हुए थे ना, वही जबान से मानने वाले, उन्होंने कहा यार परिंदों का काम तो उड़ना है, कोई सलाम थोड़ी परिंदे करते हैं, क्योंकि उसे जो नहीं होता था। और झल्ले ने कहा कि परिंदे तो उड़ने के लिए है। जब उसने थोड़ा सा एतराज किया, मेरे इमाम ने फरमाया कम्बर इन परिंदों को वापस बुला लो। हाय हाय गौर नहीं फरमा रहा। अल्लाह जाने परिंदों की बोलियां क्या होती। सरकार कम्बर ने आवाज दी, सारे परिंदे आके सरकार अली के सामने सीधी कतार बना के बैठ गए। मैं कहता हूँ परिंदों गोलाई में चल ऊपर उड़ रहे थे, गोलाई में बैठो ना, ये सीधे क्यों बैठे हो? बताऊं आपको। परिंदों ने मुझे कान में आके कहा सीधे हम इसलिए बैठे हैं कूफे वालों को बताने के लिए, सिरात मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय। इसी अली की बेटियां बरहना सर बाजार कूफा में लाई गई। आई नहीं मेरे भाइयों, आई नहीं। हाय हाय लाई गई। जिनके पर्दे ने भी जिनसे पर्दा सीखा है वो बीबियां बरहना सर, मेरा इमाम फरमाता मेरा सलाम हो बीबियों पर जिनके सरों पे चादरें नहीं थी,
बाल डाल के ऊपर इतनी खाके करबला डाली थी ना बीबियों ने, बाल नजर नहीं आते थे। और जब बेपलाने ऊंटू पे बिठाया, बीबियों ने घुटनों में सर रख लिया, घुटनों में, सर उठा के नहीं। ऐन बाजार में जब ज़हरा की बेटी पहुंच गई ना, किसी बदबख्त ने इशारा करके कहा हाज़ही ज़ैनब बिन्ते अली है। बहुत बड़ा मसाइब है। लोगों आओ, अली की बेटी ज़ैनब ये है जो बाजार में है। खुदा गवाह, जब ये जुमला कहा ना, उस वक्त पाक बीबी ने घुटनों में सर रखे हुए जनाब सज्जाद से कहा, मेरा इमाम बेटा, मेरे लिए इज़्न है अल्लाह का कि मैं खुतबा पढ़ूँ। हाय हाय, क्योंकि मेरी आवाज़ बुलंद होगी ना, गैर महरम है। इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा इजाज़त है। बीबी ने ज़ोर से नहीं, उसी तरह घुटनों में सर रखे आहिस्ता से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको तू या अहलल कूफा, कूफे वालों खामोश। लाखों आदमी खामोश हो गए, लाखों घरों में बैठे भी खामोश। जब बीबी पाक ने खुतबा शुरू किया, लहजा भी जनाब अली का, रोना नहीं आया मेरे, हाय हाय हाय। इल्म भी, बलागत इल्मी भी जनाब अली की। जनाब अली का एक नाबीना सहाबी जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने अफीफ था, एक आँख जंग जमल में तीर लगा था, एक जंग सिफीन में, दोनों आंखों से नाबीना, बाजार में खड़ा है। जब बीबी की आवाज़ बुलंद हुई ना, ये कूफे का सरदार है, कूफे वालों को बुला, कूफे वालों, भागते हुए सरदार है। क्या हुआ अब्दुल्ला, क्या हुआ? कहा बताओ, क्या अली दोबारा आ गया? हाय हाय, उसने कहा क्या बात है? कहता है ये लहजा भी अली का है। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। रो लिया करें, ये नरम दिल होते हैं आप। ये लहजा भी अली का है और फसाहत इल्मी भी अली की है। मैं 40 साल जनाब अली के साथ रहा हूँ, उन्होंने नहीं बताया, चले गए। इसके साथ छोटी लड़की जो छोटी पकड़ के आई थी ना, उसने कहा बाबा करीब है, मैं पता करती हूँ। दौड़ती हुई गई, जनाब ज़ैनब को देखा ना खुतबा पढ़ते, भाग के बाबा से लिपट के कहती है बाबा जो खुतबा पढ़ रहा है मर्द नहीं, पहाड़ है मसाइब का। बाबा वो मस्तूर है, अल्लाह। बाबा उसके सर पे चादर नहीं है, रोके का बाबा उसके हाथ पीछे बंधे हुए। खुदा गवाह, रोने लग गया जनाब अब्दुल्ला। कहा जल्दी चल, मुझे उसके करीब ले चल, मैं उससे पूछूं तेरा जनाब अली से कोई रिश्ता है? जब शागिर्दी में इल्म मिला है। जब अब्दुल्ला आया ना, इस सामने हाथ बांध के नाबीना कहता बीबी खुदा के लिए बता, जनाब अली से तेरा कोई रिश्ता है? या शागिर्दी में इल्म मिला है। आलिमा खैर मुअल्लिमा जनाब ज़ैनब जानती है, अगर मैंने डायरेक्ट कह दिया जी तड़प के मर जाएगा। बीबी ने नाम लिया अब्दुल्ला। खुदा गवाह कहता मैं ये तो मेरा नाम भी जानती। वो प्रेशर जो कम हुआ ना, बीबी ने दूसरी मर्तबा कहा अब्दुल्ला अना ज़ैनब बिन्ते अली, मैं शागिर्दा नहीं, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। जब ये जुमला का मुंह तब तमाचे मार के नजफ की तरह मुंह करके कहता है मौला मैं जो कहता था मुझे आंखें दो। हजारों को तीर लगे थे और वो भी आपने आंखें दी, मौला मुझे नहीं दी, मुझे रंज आता था, लेकिन आज पता लगा आपने मुझे आंखें क्यों नहीं दी। हाय हाय हाय, ताकि ज़हरा की बेटियों को बरहना सर मैं ना देखूं, मेरी आंखें हूँ और ज़हरा की बेटियाँ हूँ। अल्लाह अल्लाह।